पंजाब केसरी ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 614ਵਾਂ ਟਰੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰਨੇਜਾ, CRPF ਐਕਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਮੀਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਜੂ ਲੂੰਬਾ, ਸੋਨੀਆ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿ शामिल सन। यह राहत समग्री जिंदर शर्मा ते IMC कंपनी लुधियाना के दानी सज्जना वालों भेजी गई सी। इस मौके श्री वरिंदर शर्मा ने कहा कि पंजाब केसरी ग्रुप पिछले 2-3 दहाकियां तो लगातार इस तरह भारत दीयां सरहदां नज़दीक वसदे लोड़वंद परिवारां तक राहत समग्री पहुंचा रहे हैं। सुलिंदर सिंह कंडी ने कहा कि विजय चोपड़ा जी वो शख्सियत हैं जो सारे देश वासियों नूं अपना परिवार मानते हैं ते उन्हां ते अपना प्यार लुटाउंदे हैं। इस दौरान पिंड दे सरपंच रूप लाल ते रिटायर इंस्पैक्टर राज सिंह ने पंजाब केसरी ग्रुप दे सुपराले लई धन्नवाद किया। लाइव पंजाब न्यूज़ तो रिपोर्टर परमजीत साबी दी रिपोर्ट। बाबू जी वालों हुक्म आदेश होया ते असीं ट्रक दिता क्लब वालों। उदों मैं प्रेसिडेंट सीगा 15 साल पहला। बाबू जी कहंदे नाल जाना पैना वे ट्रक देण ते तां असीं तुहाडे ट्रक लैना नहीं लैना, तुसीं नाल वंड के आना। असीं अपनी टीम नाल, मैं मेरी सारी टीम सीगी, असीं वंडण आए ते जो मैं इत्थे दा सीन देखे आके ते मेरियां मावां भैणां सन्मान दे काबिल सी, सन्मान दे काबिल नहीं सन, सन्मान दे काबिल सी। असीं उन्हां दा सन्मान कीता ते ऐसे ही परमात्मा ने कृपा कीती ते रैगूलर ही चलदा गया काम सिलसिला। बाबू जी दे आशीर्वाद नाल चली गया। बस तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो गए आ। बस तुसीं आशीर्वाद दिओ भी इस तरह ही तुहाडा असीं सम्मान नहीं तुहाडा सन्मान करिए, तुहाडे चरनां दे पैरी हत्थ ला के आशीर्वाद लईए ते इह जिहड़ा साडा ग्रुप इन्हां दे विच आपस दे विच इसे तरह प्यार मुहब्बत दे नाल ही काम वधिया ढंग नाल चलदा रहे। जिस तरह असीं सवेरे पहला नाश्ता सारिਆਂ ने इकट्ठा कीता, कहंदे ने जहां दाने तहां खाने रिजक धक्के दे, जिथे दाना पानी लिखिया उत्थे पहुंच जाना बंदे ने। बस हुण भी लंगर छकिया, साडे बड़े वड्डे अफसर रिटायर होए ने, पिछे भी इन्हां कोल लंगर छकिया सी, अज भी इन्हां दे परिवार ने वो चीज़ां सानू खवातियां जिहड़ियां कि सानू असीं घर भी खांदे हां, लेकिन घर सानू उस चीज़ दा आनंद नहीं आंदा। इन्हां दे खाने दे विच इन्हां दी वाइफ दा, इन्हां दी बेटी दा, इन्हां दा इन्ना को प्यार सी, असीं इक्को पंगत विच बैठ के लंगर छकिया। परमात्मा इन्हां नू जिथों इन्हां ने लंगर सानू खवाया, परमात्मा इन्हां नू दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करावे। वाहिगुरू जी का खालसा। IMC कंपनी जो लुधियाना की कंपनी है, लेकिन पूरी दुनिया में और ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान में जिसका नाम है, ये वो कंपनी जो लोगों को स्वदेशी अपने देश की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की बात समझाती है और अपने देश की बनी हुई चीज़ें, दवाइयाँ नहीं बल्कि ऐसे प्रोडक्ट जिनके सेवन से दवाइयों की कभी ज़रूरत ना पड़े, कोई बीमारी ना आए, वो चीज़ें लोगों को उसका इस्तेमाल करने की प्रेरणा देती है। उस कंपनी के बहुत सारे अधिकारी आज यहाँ पर आए हुए हैं, जसप्रीत मैडम के नेतृत्व में। राजेंद्र शर्मा जी, जिनके बारे में कहा गया, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो पंजाब के अलग अलग शहरों में 38 स्कूल चला रहे हैं, जो ज़रूरतमंद, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, और उनकी जो शिक्षा है वो कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा के बराबर उनको प्रदान करते हैं और बिल्कुल मुफ्त पढ़ाते हैं उनको। उनसे कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि दोपहर का खाना भी उन सब बच्चों को दिया। इकबाल सिंह अरनेजा जी अभी जो बोल रहे थे, इन्होंने खुद भी कई ट्रक दिए और अब हमारे साथ ट्रकों को बांटने के लिए लगातार हमारे साथ आते हैं। कंडी जी ये CRPF रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन के प्रधान हैं
और दरअसल राज सिंह जी से इन्होंने ही मिलाया हमें। इन्होंने ही कहा कि पंजाब के बॉर्डर में भी आप ये सामान बांटे, नहीं तो हम पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे जाते थे। इन्होंने कहा कि पंजाब के बॉर्डर पे भी लोगों की हालत बहुत खराब है, और जब स्पेशली हम यहाँ आए, यहाँ रावी दरिया के उस पार मकौड़ा पत्तन के जो 8 गांव हैं, वहां जाने का जब हमें मौका मिला तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे ये 8 गांव के लोग दरिया के उस पार रहते हैं, पुल नहीं है और उस पार पाकिस्तान है। रात को इनका इधर आना पॉसिबल नहीं होता। रात को कोई बीमार हो जाए, किसी को चोट लग जाए, लड़ाई हो जाए, कुत्ता काट ले, सांप काट ले, आदमी इधर नहीं आ सकता इलाज कराने के लिए, क्योंकि इधर पुल नहीं है। हैरान हो गए हम कि ऐसे लोग यहाँ रहते हैं। तो इसका श्रेय कंडी साहब को जाता है। बाकी आज जो महिला मोर्चा की टीम आई है, सबको आज मैंने कहा, मैंने आज नहीं बोलना था, मैंने कहा आज ये लेडीज ही बोलेंगी, क्योंकि सामने भी लेडीज ही हैं ज्यादा। तो मैंने कहा ये बोलें, लेकिन बीच में मुकेरिया वाली अंजू ने एक बात कह दी, उसके लिए मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं आता, मुझे बोलना नहीं था आज। उसने कह दिया कि ये देवता हैं देने वाले, मैं देने वाला नहीं हूं, मेरा 1 रुपया भी नहीं है इस राशन के अंदर लगा हुआ। और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है। मैं कहूं मैं दे रहा हूं, नहीं, ये सारा सामान आईएमसी कंपनी के इन बच्चों की तरफ से आया है। इसमें ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नहीं कि ये ट्रक इनका है, ये साथ आए हैं, इसलिए कह रहा हूं। जब कोई सामान देने वाला साथ नहीं भी आता, तब भी मैं ये बात कहता हूं, और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। विजय चोपड़ा जी मुझे कह के भेजते हैं कि वहां जाके बता देना कि इस सामान में मेरा भी 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है, विजय चोपड़ा जी का भी नहीं लगा हुआ है। तो जब मेरा पैसा नहीं लगा तो जाके लोगों को ये मत बताना कि ये पंजाब केसरी ने सामान भेजा है। भेजा नहीं है, भिजवाया पंजाब केसरी ने जरूर है, भेजा नहीं है। लेके मैं जरूर आया हूं, लेकिन मेरा 1 रुपया भी इसमें नहीं लगा हुआ है। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। हूँ, पर आज मेरे को इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि आज राशन बांटना, और इसको बार बार मेरा ख्याल इसने 10 बार घर फोन किए होंगे, अपनी बच्चियों को, बेटों को फोन किया, अपनी सास को फोन कर रही है, खाना खा लिया, फिर बच्चों को पूछती है मम्मा ने खाना खा लिया। ऐसी बहू आज हमारे बीच में। आईएमसी की बात हुई, लुधियाना में 1600 गज में एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, 1600 गज जगह में, और उसके ऊपर करोड़ों रुपया लगेगा। और दवाई कितने पैसे में मिलेगी? सिर्फ 30 रुपए में, क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे। ये तो आईएमसी की बात होगी। इन्होंने मेरा ख्याल कोरोना के टाइम में जितना मेरे को लगता है 2-2.5 करोड़ रुपया इन्होंने लोगों के लिए खर्च किया है। जो मालिक हैं अशोक जी और उनके बेटे, अगर आप उनको मिलेंगे, भगवान कहते जितना किसी को देता है उतना ही वो नीचा जमीन में आता है। इतना सरल स्वभाव है, हम सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा आदमी इतना सरल स्वभाव से, इनको बच्चों की तरह रखा हुआ, बच्चों की तरह। तो भगवान उनको और ज्यादा दे। उन्होंने 4 ट्रक दिए हैं, अब ये जाके उनको बताएंगे, तो उनको फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर आप लोगों के लिए और ज्यादा सामान लेके आए। और दीनानगर के लोगों की जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जो इनके सेवा का मार्ग बिना है, जो बॉर्डर पंजाब के ऊपर अगर शुरू हुआ काम तो राज्य और कंडी जी के कारण हुआ। सेवा के लिए 3 चीजें चाहिए, तन चाहिए, मन चाहिए, धन चाहिए। धन लास्ट में आता है। ये जितनी भी टीम बैठी है, इनका तन भी आपके साथ है, मन भी आपके साथ है। किसी के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर सुबह से चले हुए हैं,
वो देखो बहन जी घर से बढ़िया परांठे बना के लेके आए और सब बाद में खिलाया, बाद में खुद खाया, पहले सबको खिलाया। इन मकेलियां वालों ने पीछे हम जहां राशन बांटा, शारदा जी को बच्चे मिले स्कूल में, 30-32 बच्चे थे, इन्होंने टॉफियां मंगाई, बिस्कुट मंगाए और इन्होंने बच्चे के साथ मिलकर डांस किया। तो अच्छा लगता है, परमात्मा इनको ताकत दे। और पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, जो भी आदमी, वो कहते हैं ना, कोई कितना भी बुरा आदमी हो, किसी अच्छे इंसान के चरणों में लग जाए तो उसके कष्ट कट जाते हैं। जितने भी हम लोग हैं उनके चरणों में हम लगे हैं। हमारा जो जीवन है, पहले हर आदमी में अंदर इच्छा रहती है कि मेरे को और मिल जाए। अगर किसी को 10 लाख भी मिल गया, वो कहता नहीं मेरे को और मिल जाए। पर जब आप पद्मश्री विजय चोपड़ा की चरणों में लग गए तो आपका मन ऐसे नहीं रहेगा, आपका मन ऐसे ही रहेगा। अगर आपकी जेब में 1 रुपया है, वो बोलेगा 1 रुपया दे दो, कोई बात नहीं, परमात्मा फिर दे देगा। तो ये वरिंदर शर्मा जी के हम टीम धन्यवाद करती है। खाने का अरेंजमेंट, पानी का, रास्ते में बार बार पूछना, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। और मेरा ख्याल 200 के करीब हो गया टीम के जो ये लीडर बने हैं। तो ये सिलसिला चलता रहे। आप लोगों की जो लुधियाना के लोग हैं, जलंधर के लोग हैं, पंजाब के लोग सेवा करते रहें। आप जिन्ना इत्थे आके साडे मन नूं शांति मिलती है, ये कुदरत जानदी है जां साडा मन जानदा कि अज असीं इत्थे भागां नाल जिद्दां इकट्ठे होए आ। किद्दां दियां शख्सियतां, रजिंदर शर्मा जी जिन्हां ने देखो कित्थों चले, झुग्गी झोंपड़ियां वाले बच्चियां नूं पढ़ाउणा, जिन्हां नूं असीं 1 रुपया इदां फड़ा के नहीं कोई राजी हुंदे। लुधियाने शहर विचों इकट्ठे करके 70-80 स्कूल बना के उत्थे वो बच्चियां नूं फ्री एजुकेशन दे रहे। बाऊ जी की प्रेरणा सदका बहुत कुछ सानू भी इन्हां कोलों सिੱਖਣ ਨੂੰ बहुत कुछ मिलता। इन्हां नाल रह के जीवन नूं इन्ना कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलता ही कि हद तो ज़्यादा लाइफ विच असीं 30-30 साल नौकरियां कीतियां, इन्ना कुछ असीं जॉब च नहीं सीख सके जिन्ना इन्हां कोलों 2-4 सालां विच असीं सीख गए। बहुत चंगा लगदा जी। बाऊ विजय चोपड़ा जी, बाऊ विजय चोपड़ा वर्गियां ते दुनिया विच कुछ थोड़ियां शख्सियतां ही जिहड़ियां इस पासे नूं चलियां लोकां दे भले लई। अज असीं इत्थे आउण लगे हैं ते सानू पता लगा कि असीं राशन वंड रहे हैं। उस तो पिछे नूं जानकारी नूं जाइए कि साडे बार्डर ते चोरी ते समगलिंग किन्हां ने हटाई है, वो भी बाऊ जी ने हटाई है। जे अज साडा टैरोरिस्ट जे घटिया, वो किन्हां ने घटाया? बाऊ जी हुणां ने घटाया। बाऊ जी हुणां दे परिवार ने शहादतां दित्तियां, कुर्बानियां दित्तियां। कल ही बाऊ जी हुणां दे फादर साहब दी 40वीं कल बरसी मनाई है। बलिदान दिता, फिर उन्हां दे ब्रदर ने दिता। परिवार पूरा इसले डटिया पिया ही देश वास्ते। एक भी कोई सुनेहा लग जाए भी देश लई ये चीज़ चाहिदी है, वो सारा परिवार हर वेले खड़ा है। ते असीं की चाहुंदे हैं? असीं चाहुंदे हैं बाऊ जी नूं असीसां, असीं असीसां दईए कि इहो जे लोकां दा जीवन लंबा होवे, साडे चुल्हे चलदे रहण, सानू सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदा रहे, सानू कोई सिੱਖਿਆ देण वाला होवे। अभियान शुरू किया गया सी राशन वितरण का पंजाब केसरी दे विजय चोपड़ा जी वालों, और जो कि अज भी चल रहा है और अगे भी चलता रहेगा। दानी सज्जन साडे नाल जिस तरह आज जुड़े हैं, बहुत सारे दानी सज्जन जुड़ते पे हैं और असीं तुहाडे वास्ते हर बार लिआंदे रहांगे। और ये दान नहीं है, तुहाडे लिए असीं कोई दान नहीं कर रहे, लेकिन जो तुसीं कर रहे हो भी घट नहीं है। फौज दे नाल सपोर्ट कर रहे हो। बॉर्डर एरिए दे विच रहना कोई आसान काम नहीं है और ये बहुत ही मुश्किल काम है। इस वजह दे नाल साडा जिहड़ा ये राशन वितरण दा प्रोग्राम है, ये बॉर्डर एरिए दे नाल ही संबंधित है। जिहड़े उत्थे दे लोग है, असीं उन्हां नूं ही राशन देण आने हैं और बार बार इदां ही आंदे रवांगे। जी कुछ भी नहीं है, को जो तुसीं कर रहे हो ना वो असीं भी कर सकते। क्यों कि तुसीं हर टाइम खतरे च खड़े हो, असीं आराम नाल सोने घर। तुसीं फौजी हो साडे, सानू तुहाडे ते प्राउड है, सानू बहुत खुशी है कि तुसीं साडे भैन भरा हो। साडा जिन्ना योगदान होएगा
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਆਦਰਣੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਲਦੇਵ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਖਲਵਾਏ, ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖਲਵਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਦਰਣੀਏ ਬਾਊ ਜੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ IMC ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਕਤ ਸ਼ਿਵਰ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ IMC ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਤੇ MD ਸਤਿਆਨ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ IMC ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ।